Hello everyone, welcome back to English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys, आज की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैंने इस स्टोरी के एंड में जितनी भी वोकाब यूज़ हुई हैं इस स्टोरी में सारे को मैंने रिकैप किया हुआ है विद हिंदी मीनिंग और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ में, जो कि आपका हिंदी में लिखा गया है. So stay connected till the end because you are going to learn lots of things from here. So without further delay, let's get started. In a metro city, एक मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी जो बड़े शहर होते हैं उनको बोलते हैं मेट्रो सिटी. There was a successful businessman named Mr. Raman Malhotra. There was means थे, एक सक्सेसफुल सफल बिजनेसमैन व्यापारी नेम्ड जिसका नाम था रमन मल्होत्रा. एक सफल व्यापारी थे जिनका नाम रमन मल्होत्रा था. ही हैड टू लवली डॉटर्स अंजू एंड मंजू. ही हैड यहाँ पे यूज़ हुआ है पास्ट के पोजीशन के लिए, मीन्स उनकी थी. टू लवली डॉटर्स, लवली मीन्स प्यारी, डॉटर्स बेटियाँ, उनकी दो प्यारी बेटियाँ थी अंजू एंड मंजू, जिनका नाम अंजू और मंजू था. अंजू वॉज द एल्डर सिस्टर. अंजू बड़ी बहन थी. एल्डर मीन्स बड़ी. काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल, काइंड मीन्स दयालु और रिस्पॉन्सिबल मीन्स जो जिम्मेदारियों को अपनी समझती थी. मंजू द यंगर वन, मंजू छोटी थी. वॉज लाइवली एंड क्रिएटिव. लाइवली गाइस होता है कि जो बहुत खुश मिजाज होता है, जिंदा दिल आप उसको बोल सकते हो. जीवंत, वैसे अगर शुद्ध हिंदी बोले तो जीवंत बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए जो बहुत खुश मिजाज हो और जिसमें कुछ क्रिएशन की एबिलिटी हो, वो होता है लाइवली. सो मंजू कैसी थी? शी वॉज लाइवली एंड क्रिएटिव. वो लाइवली और क्रिएटिव थी. दे लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हाउस इन द सिटी. दे लिव्ड, लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड, क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी है. वो रहते थे इन अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर हाउस, घर, इन द सिटी, शहर में. वो एक सुंदर से घर में एक शहर में रहते थे. मिस्टर मल्होत्रा लव्ड हिज डॉटर्स डियरली. मिस्टर मल्होत्रा जो उनके फादर थे, लव्ड प्यार करते थे. हिज डॉटर्स लव डियरली, डियरली होता है बहुत ज़्यादा. वो अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. ही टॉट them about life and business. He taught टीच की सेकेंड फॉर्म है. उन्होंने उनको सिखाया था. them उनको, about बारे में, लाइफ जिंदगी, एंड बिजनेस और व्यापार. उन्होंने अपनी बेटियों को जिंदगी और व्यापार के बारे में बहुत कुछ सिखाया था. अंजू वॉज इंटरेस्टेड इन हर फादर्स बिजनेस. अंजू थी इंटरेस्टेड, रुचि, अंजू की रुचि थी फादर्स के बिजनेस में. शी ऑफन accompanied him to the office. accompanied होता है गाइस, मीन्स साथ जाना, किसी को कंपनी देना. शी ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर वो अपने फादर के साथ ऑफिस में जाती थी. शी लर्न क्विकली एंड हेल्प्ड विथ इम्पॉर्टेंट टास्क. शी लर्न मीन्स उसने सीखा, क्विकली बहुत जल्दी, लर्न की सेकेंड फॉर्म लर्न. शी लर्न क्विकली, उसने बहुत जल्दी सीखा. एंड हेल्प्ड, और हेल्प करने लगी. विथ इम्पॉर्टेंट टास्क, टास्क मीन्स काम, बहुत जो महत्वपूर्ण काम थे उसमें उनकी हेल्प करने लगी. मंजू ऑन द अदर हैंड एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ. वहीं दूसरी तरफ मंजू लव्ड आर्ट एंड म्यूज़िक. मंजू को आर्ट और म्यूज़िक बहुत पसंद था. शी
स्पेंड हर टाइम पेंटिंग एंड प्लेइंग द पियानो। वो अपना समय व्यतीत करती थी। यहाँ पे गाइस स्पेंड होता है ना, SPEND, वहाँ पे डी होता है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है, और SPENT ये सेकेंड फॉर्म होती है। शी स्पेंड वो करती थी हर टाइम अपना समय पेंटिंग एंड प्लेइंग द पियानो, पेंटिंग और पियानो बजाने में अपना समय वो व्यतीत करती थी, स्पेंड करती थी। वन डे एक दिन मिस्टर मल्होत्रा फेल इल। यहाँ पे फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल का यूज़ हुआ है, मीन्स वो बीमार पड़ गए, फेल इल बीमार पड़ गए। एक दिन मिस्टर शर्मा बीमार पड़ गए। ही कुड नॉट मैनेज हिज बिजनेस एज ही यूज टू। ही कुड नॉट नहीं कर सकते थे, मैनेज मीन्स संभालना, हिज बिजनेस अपने बिजनेस को, एज ही यूज टू गाइस यूज हुआ है कि जैसे वो पहले किया करते थे, अब वो नहीं कर सकते थे। अंजू स्टेप्ड अप होता है कदम बढ़ाना, मीन्स अंजू ने आगे कदम बढ़ाया। शी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द ऑफिस। टुक ओवर हुआ कि उसने ले ली, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियाँ, एट द ऑफिस में उसने ऑफिस की जिम्मेदारियों को अपने अंडर ले लिया। मंजू सपोर्टेड हर बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर फादर एट होम। मंजू ने सपोर्ट किया अपनी बहन को अपने फादर की घर पे देखभाल करके, टेकिंग केयर देखभाल करके। दे वर्कड हार्ड टुगेदर। दे वो दोनों बहनें, वर्क की सेकेंड फॉर्म वर्कड, हार्ड बहुत ज़्यादा परिश्रम किया उन्होंने, कठिन मेहनत की, टुगेदर एक साथ। बैलेंसिंग देयर ड्यूटीज़ अपनी जिम्मेदारियों को या जो भी उनके काम थे उनको बैलेंस करते हुए। अंजू फेस्ड मैनी चैलेंजेस एट द ऑफिस। फेस की सेकेंड फॉर्म फेस्ड, अंजू ने फेस किया, सामना किया, मैनी चैलेंजेस, मैनी मीन्स बहुत सारे, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियों का, एट द ऑफिस में। सम एम्प्लॉयज़ कुछ एम्प्लॉय जो वहाँ के कर्मचारी थे, डिड नॉट टेक हर सीरियसली उसको सीरियसली नहीं लिया, मीन्स उसको ऐसा नहीं लिया कि ये बॉस की डॉटर है। बट शी वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो डिटरमाइंड थी, मीन्स दृढ़ संकल्प होता है डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड थी। शी यूज्ड द स्किल्स हर फादर टॉट हर। शी यूज्ड, यूज की सेकेंड फॉर्म यूज्ड, उसने प्रयोग की, द स्किल्स जो उसके पास स्किल थी, जो उसकी कैपेबिलिटी थी, योग्यता थी, उसने उसको यूज़ किया जो कि उसके फादर ने सिखाया था। स्लोली धीरे धीरे द बिजनेस स्टार्टेड टू इम्प्रूव अंडर हर लीडरशिप। धीरे धीरे बिजनेस होने लगा इम्प्रूव अंडर हर लीडरशिप। लीडरशिप होती है कि उसके नेतृत्व में जो बिजनेस था वो बढ़ने लगा। मीनवाइल साथ ही साथ, मीनवाइल का मतलब होता है उसी टाइम पे या साथ ही साथ। मंजूस लव फॉर आर्ट एंड म्यूज़िक डिड नॉट फेड। फेड यहाँ पे गाइस हुआ है कि फीका पड़ना, मीन्स उसका जो प्यार था आर्ट और म्यूज़िक के प्रति, डिड नॉट नहीं, फेड फीका पड़ा। शी ऑर्गेनाइज्ड उसने ऑर्गेनाइज किया, मीन्स अरेंज किया, अ चैरिटी इवेंट्स टू रेज मनी फॉर देयर फादर्स ट्रीटमेंट। उसने एक चैरिटी इवेंट मीन्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अपने फादर की ट्रीटमेंट के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। शी पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड प्लेड सूथिंग म्यूजिक। शी पेंटेड मीन्स उसने पेंट की, ब्यूटीफुल सुंदर, पिक्चर्स तस्वीरें, आकृतियाँ, एंड प्लेड और उसने बजाया, सूथिंग म्यूजिक बहुत ही प्यारा म्यूजिक। मैनी पीपल बहुत सारे लोग, अटेंडेड द इवेंट एंड डोनेटेड जेनरसली। गाइस यहाँ पे देखिए बहुत सारी आपको मीनिंग वर्ड मिल रहे होंगे। बहुत सारे पीपल ने अटेंड किया
इवेंट को एंड डोनेटेड और डोनेट किया। डोनेटेड यहाँ पे है दान दिया, डोनेट की सेकेंड फॉर्म डोनेटेड। जेनरेसली होता है, एक जेनरस होता है उदार, और जेनरेसली होता है उदारता से, मीन्स दिल खोल करके, अगर आप बोले कि दिल खोल कर लोगों ने दान दिया। द मनी कलेक्टेड वॉज एनफ फॉर मिस्टर मल्होत्रास ट्रीटमेंट। जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो पर्याप्त थे मिस्टर मल्होत्रा के ट्रीटमेंट के लिए। मिस्टर मल्होत्रा रिकवर्ड स्लोली। रिकवर्ड होता है उनकी तबीयत में सीधा सुधार होना, और आप रिकवर की जगह पे रेक्यूपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज डॉटर्स। उनको अपनी बेटियों पे प्राउड मीन्स गर्व था। अंजू मैनेज्ड द बिजनेस वेल। अंजू ने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, मीन्स मैनेज किया। एंड मंजू, और मंजू शोड हर काइंडनेस एंड क्रिएटिविटी। और मंजू ने शो की सेकेंड फॉर्म शोड दिखाया, हर काइंडनेस अपनी दयालुता एंड क्रिएटिविटी, और जो उसके अंदर रचनात्मक जो क्रिएटिविटी थी, एबिलिटी थी, उसको टुगेदर साथ में दे सेव्ड देयर फादर एंड द फैमिली बिजनेस। और साथ ही साथ उन्होंने सेव्ड बचाया देयर फादर अपने फादर को, एंड द फैमिली बिजनेस और अपने फैमिली बिजनेस को। द सिस्टर्स लर्न अ लॉट थ्रू दिस जर्नी। दोनों बहनों ने लर्न सीखा, अ लॉट बहुत ज़्यादा, थ्रू मीन्स इस कहानी से। दे अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म दे अंडरस्टूड, वो समझ गए थे द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड यूनिटी। वो समझ गए थे कठिन परिश्रम की वैल्यू और एकता और कठिन परिश्रम की वैल्यू को वो समझ गए थे। अंजू एंड मंजू कंटिन्यूड टू सपोर्ट ईच अदर इन ऑल देयर एंडेवर्स। एंडेवर्स गाइस होता है प्रयास करना। उन्होंने लगातार एक दूसरे को सपोर्ट किया अपने प्रयास से। देयर बॉन्ड ग्रीव स्ट्रोंगर विथ ईच पासिंग डे। देयर बॉन्ड मीन्स जो उनका रिश्ता था, ग्रीव बढ़ा, स्ट्रोंगर ज़्यादा मजबूत, विथ ईच पासिंग डे जो भी बीते मतलब जो बीते हुए दिन के साथ में उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। एंड सो, और तब से, एंड सो यहाँ पे यूज़ हुआ है तब से। दे लिव्ड हैप्पली, वो खुशी खुशी रहने लगे। मेकिंग देयर फादर प्राउड एवरी डे, अपने पापा को हर एक दिन प्राउड फील करवाते हुए। सो गाइस ये आपकी स्टोरी थी। चलिए वो कैप देख लेते हैं। मैंने आपको वहाँ स्टोरी में तो सारी एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ पे जल्दी से एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है आ कंपनीड, आ कंपनीड, आ कैंपेनीड, आ कैंपेनीड होता है गाइस साथ गए। दूसरा है जनरेसली, उदारता से। एंडवेज, एंडेवर्ज, एंडेवर्ज होता है प्रयास, एंडेवर्ज। रिकवर्ड, स्वस्थ हो गया। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। यूनिटी, एकता। बॉन्ड, बंधन रिश्ता। स्ट्रॉन्गर, मजबूत। स्किल्स, कौशल। लीडरशिप, नेतृत्व। चैरिटी इवेंट, चैरिटी कार्यक्रम। ट्रीटमेंट, इलाज। लाइवली होता है जीवंत, खुशमिजाज। क्रिएटिव, रचनात्मक। फैलिल, बीमार हो जाना या बीमार हो गए। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। सो ये गाइस वोकैब थी। आई होप कि आपको सारी स्टोरी और वोकैबलरी बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो गाइस मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।